गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की जनरल इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हम चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 पर अभी हम हैं। तो पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ग्रामेटिकल पोर्शन के भी डेली वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो ग्रामर है वह भी हमारे चैनल के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश भी हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर दी है और कक्षा 10वीं में भी 10 चैप्टर अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का जो सिलेबस है वो लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। लेसन नंबर 10 जो है इसका हमने एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया है। तो उसमें जो पेज नंबर फर्स्ट जो है इसका द ट्रिब्यूट का, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पेज नंबर 75 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 75 पर हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बाबुली नाम का जो लड़का है वह अपने गांव वापस आ जाता है। उसके बड़े भैया उसको बस स्टॉप पर रिसीव करने आते हैं, फिर वह घर जाते हैं। शाम का समय हो जाता है और उसे घर का माहौल जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि मेरा घर जो है वो उजड़ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें उसे वो महसूस करता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 75 पर है। अब यहाँ पर का सीन जो है, ये सीन ऐसा है कि 3 भाई थे। बाबुली, देखते हैं, बाबुली, उसके बड़े भैया और उसके मंझले भैया, ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों भाई हैं। तो बाबुली जो है वो शहर से बुलाया जाता है बड़े भैया के द्वारा। मंझले भैया मतलब पिछले जो बाबुली से बड़े भाई हैं, इन तीनों का उनके घर की जो जायदाद है, उनका घर का जो भी सामान है, ज़मीन है, सबका बंटवारा होना है। तो बंटवारा होना है तो वो गांव के 8-10 व्यक्तियों को बुलाते हैं, वहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं और वह उनके जो घर के जो भी सामान है A to Z, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, है ना, सभी सामान का एक जगह ढेर लगा देते हैं। उनको बाहर, घर से बाहर निकालते हैं और वहाँ पर उनका बंटवारा किया जाता है। तो यही सीन यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो देखते हैं। आज आल, माफ़ कीजिएगा, ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड। घर की सारी जो वस्तुएं हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स का अर्थ ये है कि घर की सारी वस्तुएं, चाहे वो लोटा हो, थाली हो, है ना, A to Z मटेरियल, सभी को घर का जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन कह सकते हैं या बाड़ा कह सकते हैं, वहाँ पर उनका ढेर लगा दिया गया था। यहाँ पर एक वर्ड आया है हीप, HEAP, हीप। हीप का अर्थ होता है ढेर लगा हुआ होना, वस्तुओं का अंबार लगा हुआ होना। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन सारी वस्तुओं को 3 हिस्सों में बांटना है। क्यों बांटना है? क्योंकि तीनों भाई हैं तो 3 भाइयों के हिस्से में इनको बांटना है। ऑल द स्मॉल थिंग्स of the house, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his beetles। देखते हैं, तो कह रहे हैं कि these were to be divided into 3 parts। all the things of the house, घर की सारी वस्तुओं को 3 हिस्सों में बांटना है। almost everything movable starting from the ladles, घर की सारी वस्तुएं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि लेडल। अब लेडल यहाँ पर फिर से एक वर्ड आया है LADLE। लेडल का अर्थ होता है बड़ी चम्मच, लार्ज स्पून। जैसे एक चम्मच तो वो होती है जिसको हम टी स्पून बोलते हैं, है ना, टी स्पून बोलते हैं जिससे कि हम कुछ खाते हैं। और एक चम्मच वो होती है लार्ज स्पून, जिससे हम कुछ भी सूप या कढ़ाई वगैरह में, है ना, बड़ी चम्मच जिसको हम कह सकते हैं, कढ़ाई या जिसमें हम सब्जी बनाते हैं उसमें जो यूज़ करने वाली जो चम्मच होती है उसको लेडल बोलते हैं। तो लेडल जैसे छोटी से छोटी
और क्या था, मेड ऑफ कोकोनट सेल्स, मतलब एक चम्मच जिसको कि नारियल के पेड़ की छाल या उसकी लकड़ी की बनी हुई थी। एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, और बांस, बम्बू का अर्थ होता है बांस, और बांस का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बेटल्स, जिसमें पिताजी पान सुपारी वगैरह रखा करते थे। बेटल है ना, बेटल का अर्थ होता है पान, है ना, पान खाने वाला जो पान होता है उसको बीटल बोलते हैं। और नट यदि होता तो उसको सुपारी बोलते हैं। नट को क्या बोलते हैं, सुपारी, और बीटल का अर्थ होता है पान। तो एक बांस का बना हुआ एक छोटा बॉक्स भी उन वस्तुओं के बीच में था जिसमें कि पिताजी पान सुपारी रखा करते थे। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, और घर से कुल्हाड़ी, कुदाली जिसको हम कह सकते हैं, एक्स का अर्थ कुल्हाड़ी होता है। ओल्ड रेडियो सेट, पुराना रेडियो भी उसमें रखा हुआ था। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स वाज मेड, सारे सामानों की एक लंबी लिस्ट बनाई गई। नथिंग वाज सेपरेट, नाइदर द ढिंकी वुडन राइस क्रशर नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी चीज़ें घर में छूटी हुई नहीं थी बंटवारा होने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने एक जो वुडन राइट क्रशर, उसको ढिंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढिंकी। ढिंकी का अर्थ ये है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसको बोलते हैं ओखली। क्या बोलते हैं, ओखली। ओखली का अर्थ ये है कि एक मुसल होता है ना, और उसमें हम कुछ भी चावल है या कुछ भी ऐसी वस्तुएं जिनको हम कूटते हैं, है ना, और यहाँ पर इसको बोला गया है वुडन राइस क्रशर, मतलब चावल को पीसने वाला या चावल को कूटने वाली एक ढिंकी, है ना। नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल, और घर के जो कुछ छोटे मोटे मूर्तियाँ, इस भगवान की प्रतिमाएं, उनको भी वहाँ पर रखा गया था। IDOL, माफ़ कीजिएगा, IDOL, आइडल का अर्थ होता है मूर्ति या प्रतिमा, और एक होता है आइडियल। क्या होता है, आइडियल, है ना। IDEAL, इसका अर्थ होता है आदर्श। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी। आगे देखते हैं। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया बैठे हुए थे तो उठे। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ एंड अनफस्टनड द स्ट्रेप ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लेस्ड इट ऑन द हिप विच द अदर थिंग्स। मेरे बड़े भैया उठे और वो जो वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था वहाँ पर जाकर खड़े हुए, और फिर उन्होंने अपनी जेब से, या जहाँ पर भी उन्होंने जेब में या उनके पास रखा होगा, तो उन्होंने अपनी जो रिस्ट वॉच है, मतलब हाथ घड़ी का एक जो पट्टा है, स्ट्रेप का अर्थ होता है हाथ घड़ी का पट्टा, तो उस पट्टे को उन्होंने निकाला और उन वस्तुओं के ढेर पर उसको रख दिया। ठीक है, समझ में आया आपको। परहैप्स ए टीयर ट्रिंकल्ड डाउन हिज चीक, शायद उनके गाल पर आंखों से आंसू भी दिखाई दे रहे थे। विथ ए हैवी शाई ही लेफ्ट द प्लेस, भरे हुए हृदय के साथ वह स्थान फिर वहाँ उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उस स्थान को छोड़कर चले गए। कौन से स्थान को छोड़कर चले गए, जहाँ पर वस्तुओं का अंबार लगा हुआ है। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट फादर हैड ब्रॉट हिम दैट रिस्ट वॉच व्हेन ही वाज इन हिज 11th क्लास। मैंने हमेशा उनके मुंह से ये कहते हुए सुना है कि मैं जब 11वीं कक्षा में था तो पिताजी ने मुझे वह घड़ी लाकर दी थी। कौन, बड़े भैया जब 11वीं कक्षा में थे तो उनको पिताजी ने ये घड़ी लाकर दी थी, ऐसा बार बार वो कहते रहते थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, परंतु मुझे यह भी अच्छे से याद है, इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड mortgaged that was to send me to go to दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। और मुझे अच्छे से आज भी याद है कि जब मैं MA फाइनल ईयर में था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो भैया ने उस घड़ी को गिरवी रखकर मुझे इंटरव्यू के लिए पैसे दिए थे। यहाँ पर एक वर्ड आया है मोर्टेज। मोर्टेज का अर्थ होता है गिरवी रखना। क्या अर्थ है, गिरवी रखना। गिरवी रखने का अर्थ क्या है, जैसे कोई सी सोने चांदी का जो आभूषण है उसको हम किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु को रख देते हैं और उसके बदले में हम पैसे ले लेते हैं, और वो पैसे जब हम उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे तब वो वस्तु हमें वापस दे देगा। दैट मीन्स मोर्टेज, गिरवी रखना। नेक्स्ट है ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 105 रुपीज़। उस समय उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए थे जब मैं
दिल्ली इंटरव्यू के लिए गया था। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे अच्छे से याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट। और ये किसी को नहीं मालूम कि वह घड़ी उन्होंने वापस उनके पास आई या नहीं, मतलब वो छुड़वा पाए या नहीं छुड़वा पाए। हिज एक्शंस सीम्ड सिम्बॉलिक ऑफ हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट। और उन्होंने जो किया वह मेरे लिए एक प्रतीक के समान है, प्रतीक जिसको सिंबल कह सकते हैं के समान है, जो मुझे आज भी वहाँ जोड़े हुए है। भैया ने जो कार्य किया था वो। अगला है, आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैकयार्ड, मेरी बड़ी भाभी जो है वह पीछे थी। बैकयार्ड मतलब जहाँ पर बंटवारा हो रहा था उसके पीछे। माई सेकंड ब्रदर वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज ईयर्स एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विथ अस। और मेरे जो छोटे भैया थे वह भाभी के कान में कुछ बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि पार्टीशन में ये चीज़ हमारे हिस्से आएगी, ये नहीं आएगी, मतलब वो पार्टीशन के बारे में बात कर रहे थे। इट वॉज लाइक द बुटचर नाइफ गोइंग टू शार्पन हिमसेल्फ। और यह ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कसाई मेरे ऊपर छुरी चला रहा हो या छुरी को तेज कर रहा हो। देखो, बुटचर का अर्थ होता है कसाई, नाइफ मतलब चाकू, शार्पन का अर्थ होता है धार करना। तो ये बातें मुझे ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई कसाई है ना अपना जो चाकू है उसमें धार कर रहा हो। नेक्स्ट है, द एल्डर ब्रदर वाज काम एंड कंपोज, बड़े भैया बिल्कुल चुपचाप और शांत थे। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह। ही वाज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग dispassionately, exactly as he had done on the day of sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage। और वह ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि उनके घर पर कोई शादी समारोह हो, उनके बेटे की शादी हो या फिर मेरी स्वयं की शादी के दिन वो जैसे थे वैसे ही व्यवहार कर रहे थे। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, मतलब पूरे संपूर्ण और सिंसियरली के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य वह निभा रहे थे। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विथ माई सेकंड ब्रदर, और ना ही मेरे बड़े भैया ने छोटे भैया के साथ कोई डिस्कस किया कि मैं ये वस्तु लूँगा, ये मेरे हिस्से में ये आनी चाहिए। ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वाइज, और जब भी वह उनसे बात भी करते थे तो बिल्कुल चुपचाप और शांत आवाज़ में बात करते थे। नॉट ए शाइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, ना तो किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है ना, और ना ही कोई पश्चाताप, किसी प्रकार का कोई संदेह उनके मन में नहीं था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, मुझे आज भी याद है जब उस वर्ष पिताजी की मृत्यु हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उस वर्ष हम पर काफ़ी संकट आया था पैसों के मामले में। इट वाज विंटर, और वह जो समय था वह ठंड का समय था, सर्दियों का समय था। विंटर का अर्थ होता है सर्दियों का मौसम। द चिल वाज एट इट्स हाइट, ठंड जो है वह काफ़ी तेज़ थी, बड़ी हुई थी। चिल का अर्थ होता है ठंडक, हाइट मतलब ऊंचाई पर। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास कुछ ही ब्लैंकेट्स थे। ब्लैंकेट का अर्थ होता है कंबल, अब ठंड में हम कंबल ही ओढ़ेंगे, तो हमारे पास लिमिटेड ही कंबल थे, मतलब एक व्यक्ति के पास एक ही, ज़्यादा नहीं। द कोल्ड वाज सो बाइटिंग, ठंड इतनी ज़्यादा थी जैसे कि चुभ रही हो, जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहा हो। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, और अर्धरात्रि को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। क्या हो जाती थी? ठंड बढ़ जाती थी। डेट वन ब्लैंकेट वाज नॉट इनफ फॉर वन, और एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप भी उसको पूरा नहीं देख पाओगे इंटरेस्ट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम इसमें देखेंगे कि क्या बंटवारे में किसके हिस्से क्या आई है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बड़े भैया हैं, ये बाबुली है ना, ये उनकी ज़मीन पर गए हैं। तो ये जो भी इसमें ड्रामा होगा ये हम आगे देखेंगे। और ये जो लेसन है, ये लेसन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि घर में छोटे होते हैं
वह बड़ों का किस प्रकार से सम्मान करें और किस प्रकार से हमें करना चाहिए। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है जॉइंट फैमिली का। तो ये लेसन को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।